अनुवादं तात्पर्यं कृपामूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् तस्मात् अतएव सर्व सभी आत्मना आत्मा राजन हे राजा हरि ही भगवान सर्वत्र सभी जगह सर्वदा सदैव श्रोतव्य सुना जाना चाहिए, कीर्तितव्य गुणगान किया जाना चाहिए, च भी स्मर्तव्य स्मरण किया जाना चाहिए, भगवान नृणाम मनुष्यों द्वारा। अनुवाद। हे राजन, अतएव ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम षष्ठमनुमवीक्षति पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैकण्डगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाश अनायास होय नित्वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। माता जी, सर्वादी माता जी इतने सालों बाद आए। मनीषा माता जी तो खंबे के पीछे बैठे, या तो आगे आ जाए। वो क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगे अच्छी तरह। या तो आप रोज आइए तो बैठ जाइए खंबे के पीछे। आना ही साल में एक बार है तो फिर अच्छी तरह बैठ के सुनिए। हरे कृष्णा। तो सब लोग के बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि श्लोक संख्या 33 से 37 तक भागवतम में अल्टीमेटली बताया गया कि एकमात्र परम कल्याण यानी कि मुक्ति का मार्ग, यानी कि मोक्ष का मार्ग, यानी कि भगवत धाम जाने का मार्ग एकमात्र क्या है? भक्ति ही है ना। तो व्यक्ति को खाली भक्ति ही करनी चाहिए। ये श्लोक संख्या 33 से लेकर 37 में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कल वाला जो श्लोक पढ़ा था वो इस प्रकार था। बहुत ही अद्भुत श्लोक था, हम साथ में पढ़ेंगे। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्येर्बुद्ध्यादिभिः दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। बहुत ही सुंदर श्लोक था कि भगवान सर्वभूतेषु, भगवान हरि सबके हृदय में वास करते हैं, सभी जीवों में वास करते हैं। और कैसे लक्षित होते हैं, कैसे देखे जाते हैं? स्वात्मना। स्वात्मना मतलब परमात्मा रूप में वो लक्षित होते हैं। लक्षित मतलब समझ रहे हैं? उनको देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उनकी अनुभूति कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किसके द्वारा करेंगे? तो कह रहे हैं दृश्य बुद्धि आदि भी। जो चीज दृष्ट है उसके द्वारा। दृष्ट क्या है? बुद्धि। बुद्धि के साथ इंद्रियां, कर्म फल, अलग अलग चीजें दृष्ट है। तो उनके द्वारा, उन चीजों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? दृष्टा। दृष्टा मतलब जो आत्मा है उसको लक्षित कर सकते हैं, और आत्मा के द्वारा परमात्मा को लक्षित कर सकते हैं, और परमात्मा के द्वारा भगवान को लक्षित कर सकते हैं। तो दृष्टा मतलब हम लक्षित कर सकते हैं इन बुद्धि आदि के द्वारा। कैसे करेंगे? लक्षणेर अनुमापके, अनुमान के द्वारा और विभिन्न लक्षणों द्वारा। जैसे हमने कल उदाहरण देखा था ना कि भाई अगर हम कोई व्यक्ति को देखते हैं, जैसे हमने
राघव नाम है, हार्दिक है इसका, हार्दिक। तो हार्दिक को देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है कि इसके पिता जरूर होंगे, तो हमने इसके पिता को नहीं देखा, हार्दिक को देख के हमने अनुमान लगाया। तो उसी प्रकार से धुएं को देख के हमने हमने अनुमान लगाया कि अग्नि जरूर कहीं ना कहीं जल रही है। तो उसी प्रकार से अगर हम बुद्धि के द्वारा अनुमान लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बुद्धि को देखने वाला आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा है, और परमात्मा भी भगवान के एक अभिव्यक्ति है, एक अंश है। तो ये हमने श्लोक पढ़ा था, ये उनके लिए है जो समझे हैं कि भगवान की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है और आत्मा की सत्ता है। जो भी अध्यात्मवादी लोग होते हैं, भक्त होते हैं, खाली सेंटीमेंट से या इमोशन से भक्ति नहीं करते हैं। उनको समझना चाहिए कि भगवान स्वयं हैं और बुद्धि के द्वारा, हम अपने सामान्य बुद्धि के द्वारा ये चीजें लक्षित कर सकते हैं। तो ये श्लोक कल हमने पढ़ा था। तो आज का श्लोक क्या है? अद्भुत श्लोक है आज का, जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी अभी तक दूसरे स्कंद तक 3 बार बोल चुके हैं, है ना। बहुत ही सुंदर श्लोक है और ये श्लोक हमारे जीवन का आईना बदल सकते हैं। ये श्लोक जो आज का श्लोक है, क्या श्लोक है? तस्मात् सर्वात्मना राजन। तस्मात् मतलब इसलिए, है ना। तस्मात् मतलब क्या हो गया? इसलिए। तो प्रश्न क्या होएगा? किस लिए? अगर हम बोल रहे हैं इसलिए तो फिर हमें किससे कंटिन्यू करना चाहिए? किस लिए। तो तस्मात् सर्वात्मना, सर्वात्मना मतलब सभी के आत्मा। हे राजन, हे राजा, कौन है सभी के आत्मा? हरि ही। कौन है? हरि। उनका क्या करना चाहिए? कैसे हरि हैं? वो सर्वत्र है और सर्वदा है। सर्वत्र मतलब भगवान हरि सब जगह हैं और सर्वदा मतलब सब समय है। कोई भी ऐसा समय नहीं था जब भगवान हरि कृष्ण नहीं थे, नहीं है, नहीं रहेंगे। बाकी जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, जितने भी व्यक्तित्व हैं, वो आएंगे और जाएंगे। चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे श्याम बाबा हो, चाहे कोई भी हो, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन भगवान हरि सर्वत्र सर्वदा है। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात्, इसलिए हे राजन, उस भगवान हरि के बारे में जो सब जगह हैं, जो सब समय है, श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, उनका गुणगान करना चाहिए, और स्मर्तव्यश्च, उनका स्मरण करना चाहिए। किनके द्वारा? नृणाम, मनुष्यों के द्वारा। किनके द्वारा होना चाहिए? जो चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे योग्य हो, चाहे अयोग्य हो, चाहे कोई भी प्रकार का धनी है, कोई भी प्रकार का व्यक्ति मनुष्य है, उन सभी का एकमात्र कर्तव्य क्या है? हमेशा सुनना चाहिए। अब ये सर्वत्र सर्वदा भगवान पे भी लागू होता है और किस पे लागू होता है? हमेशा सुनना चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए। सर्वदा सुनना चाहिए, सर्वदा मतलब सदैव, सदैव सुनना चाहिए, सदैव बोलना चाहिए, सदैव स्मरण करना चाहिए। और सर्वत्र मतलब सब जगह, खाली गोपाल नगर में ही नहीं, सब जगह, सब जगह। चाहे हमारा घर हो, चाहे गोपाल नगर हो, चाहे हमारा व्यापारिक स्थान हो, चाहे हमारा कहीं भी स्थान हो, हर जगह भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हरि सब जगह है और सब समय है। इसलिए उनकी भक्ति भी सब समय होनी चाहिए और सब स्थान पे होनी चाहिए। ये बात समझने जैसी है। तो इसका पिछले श्लोक से क्या लिंक है? इस श्लोक का तस्मात्, तस्मात् मतलब अब आपने निश्चित कर लिया है कि भगवान है, इसलिए, है ना। देखिए इसके पहले 2 श्लोक थे, 33 नंबर और 34 नंबर। वो दोनों श्लोक में क्या निश्चित किया था सुखदेव गोस्वामी ने? 2 श्लोक में क्या निश्चित किया था? कि भक्ति मार्ग से बढ़कर अन्य कोई शुभ मार्ग नहीं है उन भटकते हुए जीवों के लिए जो संसार में भटक रहे हैं। इससे अन्य बढ़कर और कोई शुभ मार्ग नहीं है, ये हमने पढ़ा था, है ना। क्या मार्ग है शुभ मार्ग? जिससे कि वो कार्य करें जिससे कि भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाए। भक्ति उत्पन्न हुई नहीं है अभी हमारी, लेकिन हमें कार्य कौन से करने हैं? जिससे भक्ति उत्पन्न हो जाए, भक्ति प्रकट हो जाए।
तो सबसे शुभ कार्य क्या है? वो कार्य जिसे हमारे हृदय में भगवान के लिए भक्ति प्रकट हो जाए, वो सबसे, इससे बढ़कर और कोई शुभ मार्ग नहीं है। और शुभ के शिव मार्ग, शिव मतलब शुभ, और शुभ, शिव के हमने दो अर्थ लिए थे। क्या लिए थे? शिव का मतलब जिसमें कोई विघ्न ना आए, और जिसका स्वरूप क्या हो? आनंद पूर्वक हो। मतलब ऐसा कोई मार्ग होना चाहिए जो हम करें तो उस मार्ग के करने से क्या होता है? हमें बड़ा आनंद मिले, सुख मिले, और उसमें कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आए। और इसका एक नेगेटिव मीनिंग भी ये है कि अगर इसके अलावा और कुछ करेंगे तो क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा। ठीक है, तो 33वें श्लोक में था। और 34वें श्लोक में क्या पढ़ा था? कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अच्छी तरह बुद्धि के द्वारा समीक्षण किया और ये निश्चित किया कि धर्म की सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि जिससे कि भगवान कृष्ण में रति हो जाए। तो 33 और 34 का आंसर कौन सा है श्लोक में है? 36 में। 35 में एक संशय प्रकट हो गया था, है ना। 35 में क्या था? कल वाला जो श्लोक था वो डाउट का क्लियरेंस था, आंसर नहीं था उन श्लोकों का। खाली अनुमान लगाने से बुद्धि के द्वारा कि भगवान है, उससे भगवान में रति नहीं हो जाएगी। हमने कल खाली बुद्धि के द्वारा अनुमान लगाया, लेकिन खाली अनुमान लगाने से तो भगवान में रति नहीं हो जाएगी। इसलिए कल का जो श्लोक था वो खाली डाउट का, एक हमारे संशय होता है। संशय क्या होता है? संशय मधु नाम के एक असुर का वध भगवान ने किया था। तो डाउट भी क्या है? असुर है। डाउट क्या है? हमारे जीवन में जब भी कोई शंका हो तो असुर की तरह वो बहुत बड़ा उत्पात खड़ा कर सकते हैं। इसलिए उनका क्लियरेंस करने के लिए कि कोई व्यक्ति बोले कि जिस व्यक्ति को हमने देखा ही नहीं उसमें रति कैसे हो जाए, तो कल उसको क्लियर नहीं करने के लिए बोला कि भाई बुद्धि आदि के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आत्मा परमात्मा भगवान होते हैं। क्लियर हो गया है भगवान? तो अब इसका आंसर ये है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए? उन भगवान में रति हो जाए, ऐसे कार्य करने चाहिए, उन भगवान में भक्ति हो जाए। तो कौन से कार्य करने चाहिए? तो कह रहे हैं सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। और अगर ये नहीं किया तो हमारे जीवन दुखों से भरा हुआ है। दुखों का कारण, ये छोड़ के हम जो भी करेंगे उसका क्या क्या रिजल्ट है? वो जीवन दुखों का कारण बन जाएगा। अगर ये 3 चीजें छोड़ दी। कौन कौन सी 3 चीजें? सुनना है, बोलना है और स्मरण करना है। और ये तस्माद वाला श्लोक है, ये भगवान ने, अरे शुकदेव गोस्वामी ने, पहले सूत गोस्वामी ने कहा था 1.2.14 में। क्या श्लोक है वो? तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ना वो सूत गोस्वामी ने कहा कि व्यक्ति को एक ही मन से भगवान जो सभी भक्तों के पति हैं, स्वामी हैं, उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। नित्यदा, नित्यदा मतलब हमेशा। और वापस यही श्लोक कहाँ बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी? इसी में ही पहले अध्याय में बोलते हैं। क्या वो श्लोक है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम। अगर तुम वास्तव में अभयता प्राप्त करना चाहते हो तो सदैव क्या करना चाहिए? भगवान हरि के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। देखिए एक बात समझनी चाहिए सुरेश जी, ट्रेन हमारे रहने का स्थान है या यात्रा का स्थान है? ट्रेन से हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं ना। ट्रेन में रहने का तो प्लानिंग नहीं करते कि ट्रेन में ही रहना है हमें, या ट्रेन के कोई कंपार्टमेंट की हमने कभी आज तक रजिस्ट्री करवाई क्या कि ये मेरा ही रहेगा? हम आते हैं, कुछ समय रहते हैं और चले जाते हैं, वो यात्रा है। शरीर रहने का स्थान है, यात्रा का स्थान है? यात्रा का है। ये गीता जी के 3रे अध्याय के 3.7 क्या कहते हैं? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो कर्म शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध कर्म। कि शरीर यात्रा को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। तो वो उसमें शरीर के आगे क्या लगाया है? यात्रा। ये क्या है? हमारी यात्रा है, ये हमारा पड़ाव है, ये हमारी परमानेंट प्लेस नहीं है। जब हम इस शरीर को परमानेंट समझ लेते हैं तो हमारा बहुत बड़ा अशुभ होता है। आप समझ रहे हैं? जैसे पहले के समय में लोग 4 धाम की यात्रा जाते थे तो पैदल जाते थे, याद है?
गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत समय के पहले पैदल या बसों में जाते थे। तो कभी कभी तो ऐसा भी कहा जाता था कि भाई अब ये 4 धाम की यात्रा जा रहा, तो क्या पता है वापस आएगा नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, वो रात को जाते थे, एक जगह पड़ाव रखते थे, फिर अगले दिन वापस वहीं से निकलते रहते, इस तरह से काफी दिनों के बाद पहुंचते थे। तो पड़ाव रख रख के अलग अलग जगह थे। तो ये मनुष्य शरीर क्या है, ये पड़ाव है। ये क्या है, जितना ज्यादा हम परम सत्य तक पहुंच सके उतना ज्यादा हमें आगे तक ले जा सकता है। तो अल्टीमेटली मनुष्य जीवन क्या मिला हुआ है, इन 3 चीजों के लिए मिला हुआ है। क्या मिलने के लिए, क्या, सुनना, बोलना और स्मरण करना। अब आप समझिए, ये शुद्धदेव गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हर एक मनुष्यों को सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। ऐसा शुद्धदेव गोस्वामी क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी ये तीनों चीजें हम नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए कि मैं मनीषा माता जी को कहूं कि आपको भागवतम क्लास में आना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या हो गया हरिकांता माता जी, कि अभी तक ये नहीं आते हैं, इसलिए बोला ना। अब मैं हंसुत को तो नहीं बोलूंगा कि आपको आना चाहिए, क्योंकि डेली आते हैं। तो जब शुभदेव गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं कि हर एक मनुष्य को सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? एक बात समझिए, अगर हम ध्यान से समझें तो ये तीनों चीजें हमारे जीवन बना रही है। ये तीनों चीजें, बाथरूम में सुबह सुबह बैठ के हम क्या करते हैं, स्नान ही करते हैं क्या खाली? मल त्याग करते टाइम क्या स्नान करते हैं आप? क्या करते हैं? व्यक्ति क्या करता है बाथरूम में आधा घंटा बैठता है तो क्या करता है, स्मरण कर रहा है। सोचता नहीं, सोचता है, शौचालय नाम ही है उसका। जितने दिन भर की प्लानिंग आपकी कहाँ चलती है, बाथरूम में चलती है। सोच रहा है, नहीं सोच रहा है व्यक्ति, तो स्मरण उसकी एक्टिविटी है नहीं है। उसको सुनना, समझ, उसको स्मरण करना, वो दिन भर बाथरूम में बैठा बैठा सब सोचता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना। अच्छा, व्यक्ति सुबह उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर वो सुबह जल्दी उठता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अलार्म। हम भक्त लोग क्या लगाते हैं सुबह सुबह, जिनको सुबह जल्दी बिना अलार्म के नहीं उठ सकते, क्या लगाते हैं, अलार्म। जगता कैसे है, सुनने से, ठीक है। और उठते ही क्या बोलता है, कृष्णा कृष्ण कृष्ण, क्या शुरुआत करी, बोलने से। तो देख रहे हैं, हमें 3 चीजों की अर्ज है। अर्ज मतलब समझ रहे हैं, ये 3 चीजों का वेग हर एक जीवात्मा में है, पर्टिकुलरली मनुष्यों में तो है ही है। वेग समझ रहे हैं, वो बिना बोले, बिना सुने, बिना स्मरण किए रह ही नहीं सकता है। आप देख लीजिए, कोई नहीं रह सकता। आप ट्रेन में बैठ जाइए, जिसको बहुत अच्छी किसी से दोस्ती बनाने की आदत है, वो सामने वाले यात्री से तुरंत दोस्ती बना लेगा। भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, है ना। वो बिना बोले रह नहीं सकता है और बिना सुने रह नहीं सकता है। अगर देख लीजिए कहीं कहीं किसी की चुगली चपाड़ी हम कितना सुनने में अच्छा लगेगा, है ना। तो ये सुनना, बोलना और स्मरण करना, और जो हम सुनेंगे बोलेंगे स्मरण करेंगे, तो ये तीनों चीजें हमारे जीवन का निर्माण करती है। ये इतनी जरूरी है तीनों चीजें। इन तीनों चीजों के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। तो अब शुभदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, अब इन तीनों चीजों का जो विषय है, टॉपिक है, वो आप किस में बदल दो, वो आप भगवान हरि में बदल दो। क्यों? क्योंकि ये शरीर क्या है, यात्रा है। ये हमारी परमानेंट परमानेंट प्लेस नहीं है। अल्टीमेटली हमें सबको एक ना एक दिन ये शरीर को छोड़ना है, सबको छोड़ना है। और जो हरि का नाम नहीं सुनेगा, नहीं बोलेगा, नहीं स्मरण करेगा, वो भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणगान को जो व्यक्ति छोड़ देता है, वो किसको पकड़ लेता है, वो हथकड़ियों को पकड़ लेता है। हथकड़ियां मतलब भव बंधन की हथकड़ियां। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर हम पढ़ेंगे भगवान की लीलाएं, तो भगवान को जब वसुदेव जी गोदी में उठा के ले जा रहे थे कंस के कारागार से, तो सभी हथकड़ियां क्या हो गई, खुल गई। जेल के दरवाजे खुल गए। और भगवान को रख के जब वो नंदग्राम से वापस आए, तो क्या हो गया, हथकड़ियां वापस लग गई। तो कृष्ण को त्यागा तो हथकड़ियां लग गई, कृष्ण को स्वीकार किया तो हथकड़ियां खुल गई।
तो इसलिए ये प्रोसेस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन अभी हमारा मन नहीं लग रहा है ना। अभी हमें कचरा सुनने की बहुत आदत है। इसलिए अगर हमने देखा होगा कि सबसे पहला जो ये अभी हम पढ़ेंगे श्रीधर स्वामी की टीका, तब आपको पता चलेगा, छोटी सी टीका है उनकी। तो श्लोक बहुत आज का सिंपल है, आप सब समझ गए हैं। इसलिए सभी परिस्थितियों में सभी जगह भगवान श्री हरि जो सभी जगह हैं, सभी स्थान में हैं, उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। किसको? हर एक मनुष्य को। हे राजन, श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं हम। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि जो सुनने योग्य है वो कहिए। तो उस प्रश्न के उत्तर में ये अब उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार मतलब समझ रहे हैं? उपसंहार का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? अब उसको कंक्लूड कर रहे हैं, मतलब अब फाइनल, अपना फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं। समझ रहे हैं? अब ये दूसरा अध्याय पूरा होने वाला है। प्रश्न कब किया था परीक्षित महाराज ने? पहले स्कंद के अंतिम भाग में, कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताइए। तो उसके आंसर में अब ये आखिरी संहार दे दिया, मतलब आखिरी उपसंहार दे दिया, आखिरी कंक्लूजन है भाई, ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् इति। अब हम सारार्थ दर्शनी टीका पढ़ते हैं। ये श्लोक साधना का अंग बता रहा है, जो साधना की चर्चा 33वें और 34वें श्लोक में हुई। ठीक है, 33वें और 34वें श्लोक में क्या चर्चा हुई थी? कि ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि भगवान में रति हो जाए। तो क्या कार्य करना चाहिए, उसका जवाब इस श्लोक में। भाई रति, सुनने से रति हो रही है, इससे बढ़कर कोई चीज मिल सकती? खाली कृष्ण के बारे में सुनने से रति हो रही है। कितना जरूरी है सुनना। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो उनके प्रवचन में अचानक एक व्यक्ति जो सुन रहा था वो उठ के चला गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, आप उठ के क्यों जा रहे हैं? आप कथा सुनिए, कृष्ण कथा चल रही है। तो वो सज्जन ने कहा कि मुझे महाराज जी बहुत जरूरी काम है, मुझे उठ के जाना पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अगर तुम्हारा लड़का भी मरने वाला हो तो भी मत उठो, बैठो। क्या कहा? अगर लड़का भी मरने वाला हो तो भी कृष्ण कथा सुनो। ये हमारे आचार्यों का, वो सत्य को देख चुके हैं, वो जानते हैं कि हमारे लिए असली इलाज क्या है। तुम्हारा वो ठाकुर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि तुम अपने बच्चे को बचा पाओगे क्या? नहीं बचा पाओगे, तो अच्छा तुम कृष्ण कथा सुनो। तो इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हमारे आचार्य बोलते हैं। तो हमारी कृष्ण कथा में तो मति लगती ही नहीं है, इसलिए हमें कृष्ण कथा मीठी नहीं लगती है। समझ रहे हैं? जब तक हम पर्याप्त मात्रा में और अच्छी तरह कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे तब तक हमें मीठी नहीं लगेगी। मान लीजिए कि हम हलवा खा रहे हैं, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को हलवा बनाना है और इस सत्संग में हलवा बना के लाए, और इन्होंने शास्त्र में माता जी को क्या बोला? इया कर तू ई हलवा मा 500 ग्राम मिट्टी मिला ले। क्या मिला ले? मिट्टी मिला ले। मिट्टी मिला के ये हलवा देने हैं, हमें सबको हलवा खिलाया। अब हमने 25 किलो हलवे में कितनी मिट्टी मिलाई इन्होंने? 500 ग्राम मिट्टी, बहुत ना के बराबर मिलाई। लेकिन अगर हम हलवा खाएंगे तो मिट्टी के चक्कर में किड़किड़ापना सा लगेगा, लगेगा ना, यद्यपि इन्होंने बहुत कम मात्रा में मिट्टी मिलाई। तो उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं लेकिन कृष्ण कथा के साथ साथ असत वार्ता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? असत वार्ता कर रहे हैं। अरे शादी का मौसम चल रहा है, इन्होंने मुझे तो बुलाया, मेरी बहुओं को नहीं बुलाया। समझ रहे हैं बात को? लोगों के पास कितनी बातें करने को है, कितनी बातें करने को है, कितनी सारी बातें करने को है। श्रोत व्याधिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधे हैं, उनके पास होलसेल में बातें करने को है। तो हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं लेकिन साथ साथ में हमें और भी बहुत सारे प्रजल्प करने हैं, तो हमें कृष्ण कथा का स्वाद नहीं आता। आएगा, हलवे का स्वाद आएगा?
25 किलो हलवे में 500 ग्राम मिट्टी मिलाने पे स्वाद आएगा। हम तो 25 किलो मिट्टी में 500 ग्राम हलवा मिला रहे हैं, आएगा? 25 25 किलो मिट्टी में हमने क्या मिलाया? वही कर रहे हैं, तुरंत भागते हैं, अपने काम धंधे में लग जाते हैं। कृष्ण कथा सुननी किसे है? प्रभुपाद, हम तात्पर्य पढ़ेंगे उसमें प्रभुपाद कहते हैं पर्याप्त मात्रा में और प्रॉपरली अच्छी तरह सुनना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा मतलब समझ रहे हैं? पर्याप्त मात्रा मतलब ये जो हमारा 50-60 साल का जो जीवन है, इस पूरे जीवन को ही लगा दो कृष्ण कथा सुनने में। लोमस ऋषि का तो उदाहरण हम सुन चुके हैं ना, लोमस ऋषि, है ना? ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते तो उनका एक बाल खरता है, और उनको कहा गया कि आपका घर बना दो, तो क्या कहते हैं, जीवन तो बड़ा अनित्य है, घर क्या बना रहे हो भाई? समझ रहे हैं? तो ये जीवन पूरा ही कृष्ण कथा के आश्रम में ही बिताना पड़ेगा, तो ही हम मृत्यु को पार कर सकते हैं। एक कहाँ लिखा था, हाँ आज ही मैं पढ़ रहा था, मूर्तिमान वेदों द्वारा प्रार्थना, उसमें कहा गया कि मनु मनु जो स्वयंभू मनु है, जिनकी उम्र 30 करोड़ साल है, कितनी साल है, वो रोज नियमित रूप से रोज कृष्ण कथा के बारे में सुबह उठते ही उनके जो थे बंदी थे, जो उनको उठाते थे शहनाइयों से, वो कृष्ण कथा गा के मनु को उठाते थे, है ना? तो हमारे पास कृष्ण कथा सुनने के साधन कम है क्या? कितने साधन हैं। अभी हमें ये माया की कृपा से क्या मिल गया है, इसमें सुन सकते हैं हम। बड़े बड़े आचार्यों के भजन हैं, क्या नहीं सुन सकते हम, बताइए क्या दिक्कत है? किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है क्या? कब्ज की तकलीफ है क्या? है या नहीं है? गुरु महाराज को है कॉन्स्टिपेशन की, तो महाराज क्या करते हैं, बाथरूम के बाहर लैपटॉप में प्रभुपाद के भजन लगा देते हैं सुबह सुबह और भजन सुनते हैं, है ना? तो कभी भी अपने आप को भगवान की कथा, आचार्यों की कथा सुनने में अपने आप को च्युत नहीं करना चाहिए, लगा देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष है। ये गीता जी के 13वें अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति अनपढ़ है, जो व्यक्ति गंवार है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, खाली वो सुनने में अपने आप को लगा दे तो मृत्यु पे जीत पालेगा। 13वें अध्याय का एक श्लोक है गीता जी का, मुझे याद नहीं आ रहा, तेपी चाति तरंते मृत्यु श्रुति परायणा। जो अज्ञानी है लेकिन उसको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जाके कृष्ण कथा सुनूंगा। ये सुनने की बात हो रही है, समझने की बात नहीं हो रही है। इसमें ये नहीं किया कि समझो, सुन लो बस, इतना इंपॉर्टेंट है कृष्ण कथा सुनना। तो आगे कह रहे हैं कि इससे बढ़कर और कोई अच्छा मार्ग नहीं है, ऐसा श्लोक संख्या 33 में बताया। इसलिए हर एक को कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। और एक और बता रहे हैं कि एक और तरीका ये है, तस्मात कहने का मतलब एक और ये है कि श्लोक संख्या 35 में बताया था कि शांत भक्त भगवान की अनुभूति सबके हृदय में करते हैं। सही बात है, कल हमने पढ़ा था। तो अगर उनको भी भगवान के बारे में और ज्यादा समझना है तो उनको भी सुनना चाहिए भगवान की, इसलिए तस्मात लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? कब करना चाहिए उन्हें? तो कह रहे हैं हर एक को सब समय करना चाहिए और सब स्थान करना चाहिए। कल मैं, हमारे कोई रिश्तेदार के हार्ट अटैक आ गया, कोई माता जी के, तो मैं महावीर हॉस्पिटल में मिलने गया उनसे। को एंजियोप्लास्ट में 2 स्टेंट लगाए। तो उनका बेटा क्रिकेट मैच देख रहा था और वो पलंग पे उनको आराम कर रहे थे। तो उनका बेटा, में इतनी बुद्धि नहीं कि कहीं कल जाके मेरी भी तो स्थिति होगी, मैं क्या देख रहा हूँ, क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। तो लोगों को क्या, जनरली लोगों के मन में क्या है कि सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, ये सब कब करना चाहिए? अंतिम समय में। अभी तो हमें जो करना है हम कर लें, है ना? ये कितनी बड़ी गलतफहमी है। इसलिए हर समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय सुनना चाहिए, हर समय बोलना चाहिए कुछ भी। तो मैं बैठा वहां पे 10 मिनट, फिर क्रिकेट मैच चल रहा था तो मैंने क्रिकेट मैच बंद कर दिया। फिर मैं देखा, मैंने फिर उनको कहा, जो जिनका ऑपरेशन हुआ, स्टेंट लगे, मैंने बोला कि मैं एक माला करूंगा यहाँ बैठ के, आपको कोई तकलीफ? बोले नहीं नहीं बिल्कुल करिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैंने एक माला करी, अब उनको 2 दिन रहेंगे अस्पताल में, लोग क्या चर्चा करेंगे, सब भागी चर्चा।
अब वो सबको एक ही बात बताएंगे, मैं तो अच्छी खासी थी और मेरे ऐसे पसीने आए, फिर डॉक्टर कहेगा ये तो बात, जाते के क्या पूछते हैं भाई कैसे हुआ ये, फिर हम अपनी हिस्ट्री बताएंगे। वही चीजें पुनः पुनः चल, वही चीजें, मैंने एक माला हरे कृष्ण महामंत्र किया, अब वो याद रखेंगे कि 2 दिन में कोई ऐसा व्यक्ति आया था जो मुझे हरि नाम सुना के गया, है ना। क्या नुकसान है बताइए, अगर अगर हम कृष्ण कथा किसी को बोल रहे हैं और वो कुछ समय कृष्ण के बारे में सुन ले, इससे बढ़कर उसका और क्या, उसके लिए क्या चीज शुभ होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें, सर्वत्र सर्वदा, इसमें कोई समय की और कोई स्थान की कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। बाथरूम में भी आप सुन सकते हो, लेक्चर सुन सकते हो, हरे कृष्णा बोल सकते हो, या फिर आप मन ही मन में भगवान के श्लोकों को रिवाइज कर सकते हो, कंठस्थ कर सकते हो। मैं भागवत के रोज 10 श्लोक स्मरण करता हूँ, कंठस्थ जो मैंने किए वो बाथरूम में मैं स्मरण करता हूँ, ब्रश करते टाइम, नहाते टाइम, मन ही मन में बोलता नहीं, मन ही मन में। और फिर नहाने के बाद फिर मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे वो बोलता हूँ। मतलब कहने का मतलब कि सुबह से हम लोगों को चालू कर देना चाहिए, खाली गोपाल नगर तक सीमित नहीं होना चाहिए या हमारी 16 माला तक नहीं, फुल टाइम 24 घंटे ये 3 चीजें जो हमारा जीवन बना रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि 3 चीजों के बिना आप रह नहीं पाओगे। कब तक सुनना चाहिए ये, जब तक इन 3 चीजों में रति ना हो जाए तब तक सुनना चाहिए, और जब रति हो जाएगी तो क्या करेंगे, तब यही 3 चीजें करेंगे। समझ रहे हैं, कब तक सुनना चाहिए, सर्वत्र सर्वदा, सब समय। कब तक सुने, जब तक रति ना हो जाए, और रति होने के बाद क्या करेंगे, यही 3 चीज करेंगे, यही साध्य है, यही साधन है। इससे बढ़कर क्या चीज मिलेगी। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उन्होंने स्थापित कर दिया, यही करना है, यही करना है। गीता जी में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् इसलिए सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इससे बढ़कर हमें और क्या हमें कंक्लूजन मिलेगा। अब हमें इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु 16 माला कर रहे हैं और भागवत पढ़ रहे हैं घर में, इनके गांव से कोई व्यक्ति आया, गांव की बातें बता रहा है पड़ोस वाले कमरे में, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु तुरंत सुनने चले गए, इसका मतलब इनका इंटरेस्ट अभी कम है, इनको गांव की बातें सुनने में इंटरेस्ट है। अब इसी प्रकार से पूर्णानंद प्रभु के घर में भी कोई गांव के लोग आए, तो पूर्णानंद प्रभु ने जब भागवत पढ़ रहे थे तो उनको क्या लगा कि अब मैं उनके बीच में बैठूंगा तो वही बोरियत बातें चलेगी, लेकिन फिर भी चलो बैठ जाता हूँ। तो इनकी स्थिति लक्ष्मी नरसिंह प्रभु से अच्छी है खराब है, थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि इनको तो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट जाके बैठे ये, वो मजबूरी में बैठे। और सत्यराज प्रभु के पास गांव के आदमी, वो भी भागवत पढ़ रहे थे, उनको बड़ा असहनीय कष्ट हुआ कि मैं कैसे उनके पास बैठ के गांव की चर्चा कर सकता हूँ, मेरे 2 घंटे कैसे बिगड़ जाएंगे, वो सहन नहीं कर पाती मैं कैसे भागवत चलूं, है ना। समझ रहे बात को, वो बहुत जबरदस्त तरीके से दुख को अनुभव कर रहे कि मुझे अब असत वार्ता करनी पड़ेगी। तो उनकी स्थिति कैसी है, इन तीनों से अच्छी है, इन दोनों से अच्छी है। समझ रहे बात को। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं असत वार्ता के लिए, प्रजल्प के लिए क्या कहते हैं, जो करने में हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, भक्ति करने के बाद भी हमें प्रजल्प करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि असत वार्ता वैश्या शौपच रमणी के समान है। कैसी है, वैश्या शौपच रमणी। वैश्या मतलब समझ रहे हैं, वैश्या, जब कोई व्यक्ति वैश्या का संपर्क करता है वो वैश्या कैसी है, शौपच रमणी। शौपच मतलब समझ रहे हैं, शौ मतलब कुत्ता, कुत्ते का मांस खाने वाली वैश्या का जो संपर्क करता है उसको कुछ तुच्छ सुख मिलता है, लेकिन वैश्या उससे क्या ले लेती है, उससे उसका मूल्यवान धन ले लेती है। मूल्यवान धन क्या है, क्या है, उसका पैसा ले लेती है। तो उसी प्रकार से जो भक्त असद वार्ता सुनता है, प्रजल्प सुनता है, तो माया क्या कर लेगी, उसकी कृष्णा सेवा करने की इच्छा ले लेगी। क्या ले लेगी, जो व्यक्ति फालतू की बातें करता है, प्रजल्प करता है, असद वार्ता करता है, उसकी धीरे धीरे कृष्ण कथा सुनने में उसका इंटरेस्ट चला जाए। इसलिए अभी हमें दवाई की तरह लेना है, लेकिन धीरे 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 अगर हम अच्छी तरह सुनेंगे, बड़ी मात्रा में सुनेंगे, तो हमें लगेगा हम यही सुनते रहें, यही सुनते रहें। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है
ये श्लोक हमारा लाइफ लाइफ का ही गोल होना चाहिए। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं देखिए, व्हाट्सएप में हम, सुरेश जी रोज कितनी देर व्हाट्सएप देखते हैं आप? 1 घंटा देखते हैं ना। 1 घंटे में आप क्या चीज कर रहे हैं व्हाट्सएप में? क्या ये 3 चीजें नहीं कर रहे हैं? हम मोबाइल पे बोलते हैं तो बोलना हो गया ना, और देखना सुनने का विस्तार है, समझिए। रीडिंग करना इज एन एक्सटेंशन ऑफ हियरिंग, और लिखना कीर्तन का विस्तार है। जैसे हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप करते हो, क्या है वो? कीर्तन का विस्तार है। तो और ये स्मरण जो बोलेंगे, जो सुनेंगे, स्मरण करेंगे, तो आप 3 चीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप पे? 1 घंटा कर रहे हैं, माला कितनी कर रहे हैं? हाँ देखिए, प्रभु जी ये बोलने के लिए बुलाया था क्या आपने हमें? अच्छे खासे घर में बैठे थे हम ये सब बातें क्यों कर रहे हो आप? एक उदाहरण, सही बात है, सही बात है, नहीं है? देखिए, ये तो फिर भी 1 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अंकित, क्या रिपोर्ट है बाजार की, कितने लोग कितनी देर बैठते हैं मोबाइल पे? 4-5 घंटे। और 4-5 घंटे लोग क्या कर रहे हैं? ये 3 ही चीज कर रहे हैं, सुनना, बोलना, स्मरण करना। देख रहे हैं आप कितना बड़ा हमें एक चीज मिली है कि हम ये 3 चीजों के द्वारा भगवान कृष्ण में रति प्राप्त कर लें। जो रति बड़े बड़े मुनि गण करोड़ों साल की तपस्या तक प्राप्त नहीं कर सकते, वो हम 25-30 साल में प्राप्त कर सकते हैं। खाली हमें क्या होना है? निष्ठावान बनना है, सिंसियर बनना है, गंभीर बनना है, बस, और कुछ नहीं करना है। हमारा मन नहीं लगे तो भी सुनना है। अब देखिए, सर्वात्मना का कितना सुंदर अर्थ दिया विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने। सर्वात्मना का क्या अर्थ बताया? संपूर्ण मन से, सर्व आत्मना, सर्व मतलब सभी, संपूर्ण, और आत्मना मतलब मन, क्योंकि आत्मा को मन भी कहा जाता है, शरीर भी कहा जाता है, और आत्मा भी कहा जाता है। तो आत्मा का मतलब क्या कह रहे हैं? संपूर्ण मन से सुनना चाहिए। संपूर्ण मन समझ रहे हैं? पूरी तरह लगा दीजिए सुनने में। उसके अलावा मन को कर्म और ज्ञान के प्रति आसक्त मत रखिए, खाली मन को सुनने में ही लगा दीजिए। सर्वात्मना का अर्थ बता रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि 2 श्लोकों में वही चीजें बताई गई है, इसलिए समझना चाहिए कि भक्ति के मुख्य अंग है। कौन से मुख्य अंग है भक्ति के? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये भक्ति के मुख्य अंग है। और प्रभुपाद तारे में बताएंगे कि इनमें से भी सबसे मुख्य कौन सा है? श्रवण, सुनना। सुनना हमारी लाइफ है। हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए। विनोद जी, आपको कैसे पता चला? सुनने से। आज भगवान का अभिषेक गौर पूर्णिमा पे शाम को 7:15 कैसे पता चला? सुनने से। तो सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। सुनने के बिना हमारी भक्ति कंप्लीट नहीं हो सकती है। आगे बता रहे हैं कि ये सब मुख्य अंग है भक्ति के, लेकिन जो दूसरे अंग हैं भगवान के चरण कमल, वो भी बताया गया है। क्या शब्द के द्वारा बताया गया है? च के द्वारा। च है ना, च, कीर्तितव्य च। जो च है, च में बाकी अंग आ गए, 6 अंग। समझ रहे हैं? च का अर्थ क्या है? बाकी 6, मतलब वो भी हैं, लेकिन मुख्य अंग कौन से हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। अब हम एक टीका और पढ़ेंगे। कह रहे हैं यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम आदि प्रश्न के उत्तर के द्वारा उपसंहार कर रहे हैं बाल प्रबोधिनी टीका। समझ रहे हैं बात को? क्या श्लोक था, क्या प्रश्न था, क्या जप करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? तो उसके प्रश्नों का उत्तर देखिए, उपसंहार। उपसंहार मतलब समझ रहे हैं? कंक्लूड कर रहे हैं, भाई काम यही करना है अब आपको। ठीक है, अब अल्टीमेटली यही काम करना है। क्या करना है? ये जो बता रहे हैं, सुनना है, बोलना है भगवान के बारे में। आगे कह रहे हैं कि आपकी भी इसमें सम्मति है, इसको सूचित करने के लिए उनको राजन शब्द कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राजन। राजन मतलब आप बड़े राजा, आप नहीं जानते हो क्या? जैसे मान लीजिए कोई बैंक से संबंधित काम हो, है ना, हम बैंक से संबंधित कोई चर्चा कर रहे हैं, और लकी माता जी उस चर्चा में हो, समझने का प्रयास कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? आप तो बैंक साहिबा है, आप नहीं समझेंगे क्या? समझ रहे हैं? ऐसा बोलेंगे नहीं, बोलेंगे भाई आप तो खुद ही बैंक में काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये पता बात बैंक की। तो उसी तरह से क्या बोल रहे हैं? राजन बोल के क्या बोल रहे हैं? अरे आपको नहीं पता कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। क्या क्या आचार्य अर्थ निकालते हैं, देखिए कितना सुंदर अर्थ है। राजन का अर्थ बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं क्योंकि भगवत भक्ति के बिना सर्वथा संसार भय की निवृत्ति नहीं है,
इसलिए सर्वात्मना अर्थात एकाग्र मन से सर्वत्र अर्थात हर देश में और सर्वदा अर्थात हर काल में हरि, समझ रहे हैं बात को? क्या कह रहे हैं कि भगवत भक्ति के बिना संसार निवृत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए एकाग्र मन से भजन करना चाहिए, है ना। अगर हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप परीक्षित महाराज की स्थिति तो देखिए, उनको एक सांप काटने वाला है। कौन काटने वाला है? सांप। आपको पता है कोई भी डेथ में मृत्यु, मान लो अगर हमें नदी में गिरना हो, वो फिर भी हम नदी में गिर जाए, लेकिन कोई जहरीला सांप उड़ने वाला काटे तो कितना दर्द होता है। वो सुन के कि भाई एक सांप काटने वाला है, सांप का जो दंश होता है बड़ा भयावह होता है। तो परीक्षित महाराज को सांप काटने वाला है, लेकिन परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, आप चिंता मत करो, आप तो भगवान विष्णु की गाथा सुना दे रहो बस, है ना। ना खाने का होश, ना पीने का, ना सोने का, 24 घंटे डे एंड नाइट कृष्ण कथा सुनी परीक्षित महाराज ने। तो इसे कहते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा, ऐसे सुनना चाहिए हमें। प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमें रोज 6 घंटा कम से कम साधना में देना चाहिए। कितना घंटा? 6 घंटा। हमारे आचार्य ने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, नहीं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो रोज 64 माला करने को बोलते थे। 1 लाख नाम लेना चाहिए रोज हर एक व्यक्ति को। कितनी माला हो गई? 64 माला। तो हमें बहुत ही हमें सिंपल करके दे दिया। इतना भी अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें भव बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। आगे कह रहे हैं हरि का अर्थ क्या बता रहे हैं, हरि अर्थात भक्त जनों के संसार दुख हरता भगवान का, अर्थात ऐश्वर्य आदि भगवत तत्व के द्वारा सर्वथा दुख निवारण करने में समर्थ और 10 विध लीला विशिष्ट। मतलब समझ रहे हैं हरि क्यों कहा, इसमें हरि लिखा है ना, हरि हरि मतलब जो भक्त सुनने में कथा सुनेगा, कथा बोलेगा और स्मरण करेगा, उनके दुख कौन हर लेंगे? हरि हर लेंगे, भगवान हर लेंगे। और क्यों हरने में क्यों समर्थ है? क्योंकि वो कौन है? वो सभी ऐश्वर्य से युक्त भगवान है, इसलिए इतने सुंदर अर्थ दिए हैं। आगे निर्णाम का अर्थ बताया कि अर्थात सभी मनुष्यों के द्वारा श्रवण कीर्तन और स्मरण होना चाहिए, ये अन्वय है। ठीक है, अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये 9 प्रामाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकते। कौन सा भक्त फल प्राप्त करेगा? कौन सा भक्त फल प्राप्त करेगा? निष्ठावान, सिंसियर, गंभीर। सिंसियरिटी इज द ओनली पर्पस। खाली गंभीर बन जाए, हो सकता है हमारा मन लगे नहीं लगे, वो एक अलग बात है, हमें गंभीर बनना चाहिए। जो हम जिस चीज का हम लोग दृढ़ता से निश्चय करते हैं उसे करते रहना चाहिए जीवन भर, इसे कहते हैं गंभीरता ना। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताया है कि उनकी साधना कैसे थी, पत्थर की लकीर की तरफ की साधना थी। ये करना है तो करना ही है, रोज 2,00,000 बार वैष्णव को प्रणाम करना है, करना ही है। 1,000 बार भगवान को प्रणाम करना है, करना ही है। 22.5 घंटा भगवान का भजन करना है, करना ही है। ये पत्थर की लकीर है। तो निष्ठावान का अर्थ क्या हो गया है कि करना है, बस करते रहना है, तो कहीं जाके हमें स्टेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग थोड़ी बहुत भक्ति करेंगे, कुछ माला करेंगे और अपने हिसाब से जीवन जिएंगे, तो नहीं ऐसा होगा। हमें हमारे आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो आचार्य को फॉलो करता है वो भगवान को जानता है। जिसके जीवन में आचार्य नहीं है, आज मैं पढ़ा था भागवतम में कहा गया कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है
वो ऐसा व्यक्ति है जो नाव में खजाना ढूंढने गया और समुद्र में चला गया, लेकिन बिना कोई कप्तान के, नाविक बोलते हैं ना कप्तान, है ना। जैसे मान लीजिए विनोद जी, इनके परिवार वाले समुद्र में बैठ तो गए नाव में, लेकिन समुद्र को में कैसे कौन सी दिशा में जाए उस कप्तान को लेना भूल गए, पहुंच पाएंगे, ये जीवन भर भटकते रहेंगे। तो उसी प्रकार से एक आचार्य गुरु जिसके जीवन में नहीं है, वो क्या करता रहेगा, वो जीवन भर भटकते रहेगा। निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा भी वांछित फल प्राप्त कर सकता है। 9 विधियां नहीं है तो कितनी, एक विधि, वो एक चीज को पकड़ ले। जैसे परीक्षित महाराज ने किसको पकड़ा था, खाली श्रवण को, सूर्य गोस्वामी ने खाली कीर्तन को। और एक बार समझ लीजिए, जो अच्छी तरह सुनेगा वो कीर्तन किए बिना नहीं रहेगा, वो बोलेगा ही बोलेगा। हम में से कितने भक्त चाहें तो अपनी अपनी दुकानें खोल सकते हैं। दुकान के ऊपर क्या नाम लिखे हैं, श्रवण कीर्तन शॉप। क्या नाम लिखे हैं, अरे जो सुने बोल दो, 2 जनों को बोलो, 4 को बोलो, अपने रिश्तेदार को बोल दो, श्रवण कीर्तन की दुकानें खोल लो। इसे कहते हैं नाम हट। ये नित्यानंद ने शुरू किया, नाम हट, अलग अलग सेंटर खोल दिए, है ना। ये अल्टीमेटली हम प्रभुपाद क्या चाहते थे कि मंदिरों में, प्रभुपाद को ज्यादा इतना नहीं था कि बड़े बड़े मंदिर बना जाए, अलग अलग जगह सत्संग केंद्र खुले जिसमें खाली श्रवण और कीर्तन इतना ही चलते रहे, बस खाली लोग सुने, लोग बोले, बस ये अपने आप में काफी है। तो हर एक व्यक्ति, चाहे हम बड़े स्केल में नहीं, छोटे स्केल में कर सकते हैं। अपने परिवार वालों को फोन करें, अपने मम्मी पापा को फोन करें, अपने बहन को, भाई आज आप क्या करिए, आप 16 माला करिए, कुछ सुनिए, कुछ बोलिए। ये तो बोल सकते नहीं, बोल सकते हैं। तो ये कौन करेगा, जो अच्छी तरह श्रवण करेगा, वो कीर्तन किए बिना नहीं रहेगा। इसलिए हम सबको, अगर श्रवण हम ढंग से कर रहे हैं तो सबको बोलना चाहिए। किसी को बुला लें, सत्संग में बुला लें, जैसे आज मैंने सुरेश जी को बुलाया है ना। आए, कितनी बड़ी बात है, देखिए आ गए, तुरंत आ गए। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए कितनी सुंदर बात प्रभुपाद लिख रहे हैं, पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती है। मनुष्य प्रभु नहीं दिख रहे आज। और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वांग्मय भरा पड़ा है, जिसे व्यासदेव जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने संकलित किया है। कितने ग्रंथ है बताइए, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, रामायण है, गीता है, भागवत है, महाभारत है, क्या क्या नहीं सुन सकते, कितना बड़ा खजाना है ना। मदन मोहन मालवीय जी एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले और कहे कि महाराज आप क्या छापते रहते हैं, इतना इतना क्या छापते हैं। आपके एक नदिया प्रकाश था, एक पेपर था, मैगजीन था, रोज निकलता था। तो महाराज ने, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि कलकत्ता इस पूरे ब्रह्मांड का एक नगण्य स्थान है। नगण्य वाला समझ रहे हैं, एक छोटा सा स्थान है। उस कलकत्ता से रोज 12 पेपर निकलते हैं, जो इतनी स्थान की कोई कीमत नहीं। तो भगवान का धाम जो हर एक चीज का आशा, उससे कितने पेपर निकलने चाहिए। तो कितने ग्रंथ दिए वेद व्यास जी ने हमें, महाभारत सुन लो, रामायण सुन लो, गीता सुन लो, भागवत तो है ही है हमारे पास, क्या नहीं है, कितना सब हम सुन सकते हैं। और इतने इंटरेस्टिंग है, इतने इंटरेस्टिंग है। हर व्यक्ति अशांत है, हर एक व्यक्ति अशांत है नहीं है, टेंशन है, चिंता है। मैं इस बात की तो मैं हम गारंटी देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति के जीवन में कभी टेंशन चिंता हो, गीता भागवत रामायण महाभारत लेके बैठ जाए, तुरंत गायब हो जाएगी, तुरंत गायब हो जाएगी, वो चिंता छू ही नहीं पाएगी। इतना हमें दिया है, खजाना दिया है वेद व्यास जी ने। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपनी कलम कहाँ रोक दी, भागवत पे रोक दी, है ना। तो कोई व्यक्ति भागवत ही सुनता रहे, नित्यम भागवत सेवया। भगवान की रति खाली 2 चीजों से हो सकती है, भागवत सुनने से और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अल्टीमेट है ये भागवत विधि है ये 2 चीज करने से। क्योंकि ये सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा हैं, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव
होना चाहिए। ये मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। विशेष मतलब स्पेशल ड्यूटी। मनुष्य जीवन दिया ही गया इसके लिए, है ना। श्रीधर स्वामी जो भागवत के मूल टीकाकार है, वो अपनी एक प्रार्थना में बोलते हैं कि कब मुझे मनुष्य जीवन मिलेगा जिससे कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। मनुष्य जीवन और कोई काम के लिए मिला ही नहीं है, खाली इसके लिए मिला कि सुने भगवान के बारे में। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वो मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। मानव निर्मित यंत्रों द्वारा, यंत्र कौन से हैं? ये मोबाइल यंत्र है। ये हर व्यक्ति क्या कर रहा है? रोज 4-5 घंटा कूड़ा करकट सुन रहा है। इसे कहा गया है कौओं का तीर्थ स्थान। कोई यंत्र बुरा नहीं है क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है। समझ रहे हैं बात को? ये डीजे वीजे बज रहे हैं, लोग पागल हो, ये बिल्कुल ये पूरी खत्म कर रहा है सभ्यता, है ना। इतना इतना ज्यादा पूरी सभ्यता खत्म हो रही है ये सब बॉलीवुड सॉन्ग से, म्यूजिक से, ये सब बिल्कुल स्थिति खराब हो रही है। हम लोग बहुत टीवी या मोबाइल में कुछ भी हम लोग सुनते हैं गाने वाने, तो इससे हमारी हमारी चेतना में बहुत जल्दी दूषित चेतना आती है, बहुत जल्दी। एटलीस्ट कम से कम भक्तों को तो इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया कि मनुष्यों के लिए सुनना अनिवार्य है क्योंकि गीता, श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण, समझ रहे हैं मनीषा माता जी क्या लिखा है? मनुष्य के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। अब इसका एक दूसरा नेगेटिव अर्थ क्या है हरिकांता माता जी? मनुष्य सुन सकता है, कोई प्राणी नहीं सुन सकता है। अब इसका नेगेटिव अर्थ बताइए। हाँ, गौरांग प्रभु ने पकड़ लिया। जो नहीं, मनुष्य होके भी जो नहीं सुन रहा है वो क्या है? वो पशु ही है। इसे नेगेटिव बोलते हैं। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, कितनी गंभीर बातें लिखी है, हमें समझना चाहिए। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वो उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चरित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्तोत्र से सुनता है वो सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वो भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। प्रोत्साहित मतलब उसको खुद को इच्छा होती है कि मैं बोलूं भगवान के बारे में, है, मैं कुछ बोलूं। तो देखिए, अगर आप अच्छी तरह श्रवण करेंगे ना, आप रह नहीं सकते। लिफ्ट वाले को मिलोगे, वॉचमैन को मिलोगे, रिक्शे वाले को मिलोगे, आप कुछ ना कुछ भगवान के बारे में बोलोगे। वही आपकी श्रवण की असली कसौटी है। दिन भर किसी न किसी के बारे में, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण, जिसको मिलो कृष्ण के बारे में बोलो। इससे एक और फायदा होगा, जो आपको नहीं पसंद करेंगे वो छटनी हो जाएगी उनकी। आप समझ रहे हैं? अब जैसे हम लोग, अब मैं कहीं जाता हूँ तो अपने आप लोग दूर हो जाते हैं तो जो लोग आ रहे हैं पास, मतलब समझना नहीं, अच्छे लोग हैं, ये सुनना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, अगर आप उनकी बात सुनोगे तो आप कचरा इकट्ठा कर रहे हो। इसलिए अच्छा है कि आप यही बोलो। भाई ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ना, कोई सामान्य व्यक्ति तो बोल नहीं रहे। पूरे दुनिया ब्रह्मांड के सभी ऋषिगण सुखदेव गोस्वामी के सामने खड़ी हो गए। सुखदेव गोस्वामी अपना कंफ्यूजन दे रहे हैं। इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है क्या? इसलिए अपने आप को आप क्लियर कर दो कि भाई मैं तो यही सुनूंगा, यही बोलूंगा। अब जिनको आना है आओ, नहीं आओ नहीं आओ। हाँ, वो तो बात है ही है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमें तो यही पे टिके रहना चाहिए। हम बोलेंगे कृष्ण कथा, बोलेंगे कृष्ण के बारे में सुनेंगे, और इसका प्रभाव पड़ता है। हम राजकोट में गए, रिक्शे वाले को भागवतम का सेट दे दिया। वो हम बातें कर रहे थे, वो भी सुन रहा था, तो हमें लगा इंटरेस्टेड है, तो हमने बोला, तो तैयार हो गया तुरंत। तो ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, भगवान के बारे में ही बोलना चाहिए जहां तक संभव हो। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति नहीं सुनेगा, नहीं लेगा, लेकिन गया क्या, आपने कुछ तो बोला उसे कृष्ण के बारे में, कुछ तो बोला। और नहीं बोलोगे तो क्या करोगे? हम अपने भक्त की ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। हमने खाली भक्तों का वेश पहना है, लेकिन भक्तों की ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं।
तो ये तो हमारा, ये तो फिर वो हो गया आसुरी वर्णाश्रम हो गया। वर्णाश्रम का मतलब व्यक्ति की पहचान उसके गुण और कर्म से होती है, वेश से नहीं होती है। तो अगर हमने भक्तों का धर्म निभाना है तो सबको कृष्ण के बारे में बोलना पड़ेगा। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सरस्वती ठाकुर या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भगवान का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतएव भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। तो प्रभुपाद को कहाँ थे? प्रभुपाद वृंदावन में थे, है ना। वृंदावन में वास करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद वृंदावन से बाहर निकल गए। क्यों निकले? वृंदावन की सेवा करने के लिए, कि वृंदावन का नाम पूरी जगत में प्रचारित हो। उसके लिए प्रभुपाद ने खुद ने व्रजवास छोड़ दिया और वृंदावन की सेवा करने निकले। तो वृंदावन में रहना अच्छा है, वृंदावन की सेवा करना अच्छा है? सेवा करना अच्छा है। तो वृंदावन की सेवा करने के लिए प्रचार करना पड़ेगा, और जो वृंदावन की सेवा करेगा, वृंदावन की महिमा दुनिया को बताएगा, वो ही व्रजवास रहने का करने का अधिकार है उसे। खाली हम लोग कभी कभी सेंटिमेंट हो जाते हैं और जवान उम्र में वृंदावन में चले जाते हैं, वहीं वास करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, लेकिन प्रभुपाद का क्या प्रिंसिपल है? 70 साल की उम्र में वृंदावन से बाहर निकले और वापस वृंदावन में आ गए वो, है ना। पूरी दुनिया को वृंदावन की महिमा बताई उन्होंने। आज देखिए वृंदावन में कितने कितने फॉरेन के लोग रहते हैं। एक तो कॉलोनी, उसका नाम ही रशियन कॉलोनी है ना। पूरी दुनिया को फेमस बनाया प्रभुपाद ने। काफी लोग तो दुकानदार लोई बाजार में प्रभुपाद की फोटो रखते हैं। वो लोई बाजार को फेमस बना दिया प्रभुपाद ने। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोग द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। तो शांति का यही की उपाय है। शांति का एक ही उपाय क्या है? कृष्ण का प्रचार करो, कृष्ण की भक्ति करो, यही उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। च शब्द भक्ति योग की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित। तो च शब्द में बाकी सब विधियां आ गई। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो महाप्रभु का जन्म हुआ था अभी 2 दिन पहले गौर पूर्णिमा पे। तो एक हम अच्छा भजन लेंगे, छोटा सा भजन है 5 मिनट का। तो आप लोग गाने के लिए इच्छित हैं? तो भजन कौन सा भजन है? कि महाप्रभु का एक धाम है, जिसे कहते हैं नवदीप धाम। तो गोलोक धाम जो ऊपर आध्यात्मिक आकाश में जो गोलोक धाम है, वहां पे नवदीप धाम भी है। गोलोक धाम के पास में नवदीप धाम है, जहां महाप्रभु की संकीर्तन लीलाएं हमेशा चलती रहती है। तो ये भजन है, ये वहां से आया है जो हम अभी गाएंगे। तो ये भजन ग्रुप में आया है। तो हमारे प्रिय भक्त हरि क्षेत्र प्रभु ये भजन गाएंगे। एक सेकंड, वो मेरा मोबाइल का है। तो पहले हम इस भजन का अनुवाद पढ़ लेते हैं। अनुवाद दीजिए ना एक बार। अगर अनुवाद पहले पढ़े बाद में भजन गाएं तो भजन में और भी ज्यादा रस आता है, इसलिए पहले अनुवाद पढ़ना चाहिए। तो सब ध्यान से सुनिए। चंद्रमा सदृश भगवान गोरा चांद नृत्य करते हुए, इधर उधर झूलते हुए और भगवान हरि की महिमा का गुणगान करते हुए वृंदावन पहुंचते हैं। ये एक्चुअली भजन इसी पे ही है, श्रवण कीर्तन पे ये भजन। दूसरा, वृंदावन के वृक्षों को अलंकृत करती हुई, उनमें लिपटी हुई लताएं परम आनंदित प्रेम से भाव विवल हो गई है और वह भगवान हरि की महिमा व यश के विषय में बोल रही है। पक्षियों के झुंड जो वृक्षों के समूह में या बगीचों में रहते हैं, भगवान हरि के नाम का गान कर रहे हैं। मतलब कौन गान कर रहे हैं? पक्षियां, ये भी गान कर रहे हैं। भगवान गौर कहते हैं हरि हरि, और एक मादा तोता शुक उत्तर देती है हरि हरि, और तब सारे नर एवं मादा तोते सब साथ मिलकर जोर से हरि के नाम का सहगान करते। पक्षियां, तोते सब हरि हरि बोल रहे हैं। पवित्र भगवान नाम द्वारा नशे में मत होकर हिरण वन से बाहर आ जाता है
मोर व मोरनियां परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव में भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं तथा उल्लासपूर्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान हरि उनके हृदय में है, भगवान हरि उनके ध्यान में है और वे अपनी वाणी आवाज से सदा हरि के नाम का उच्चारण करते हैं। गौर चांद परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव के मधुर रसीली मनोरम ध्वनि द्वारा नशे में मस्त हैं और हरि नाम गाते गाते भूमि पर घूमते हुए लुढ़कते हैं। यमुना नदी के तट पर पहुंचकर वो हरि हरि का उच्चारण करते हुए अति उत्साहित होकर नृत्य करते हैं। कौन नृत्य कर रहे हैं? कौन नृत्य कर रहे हैं? गौरांग महाप्रभु। माता यमुना इतनी अधिक प्रेमानंद से भाव विभोर हो जाती है कि वे उठती है और भगवान गौरांग के चरण धोने के लिए आगे आती है। तो हम भजन गाएंगे सब लोग। पहले प्रभु जी बोलेंगे हरि क्षेत्र प्रभु, उसके बाद हम लोग बोलेंगे। हो सके अगर हमारे पास करता नहीं तो हम ताली बजा के वो भजन में भाग ले सकते हैं। डोले डोले गौराजा हरि गुण गाया, आसिया वृंदावने, आसिया वृंदावने, आसिया वृंदावने, नाचे गौरया, नाचे गौरया, डोले डोले गौराजा हरि गुण गाया, डूले डूले गौराजा हरि गुण गाया, वृंदावने रखरूर लता, प्रेम काय हरि कथा, वृंदावन तरुलता प्रेम गोय हरि कथा, निकुंजरा पाती बोले, निकुंजरा पाती बोले, निकुंजरा पाती बोले, निकुंजरा पाती बोले, हरि नाम सुना, हरि नाम सुना, डोले डोले गौराजा हरि गुण गाया, डोले डोले गौराजा हरि गुण गौर बोले हरि हरि, शाही बोले हरि हरि, हरि बोले हरि हरि, मुखे मुखे शुकचारी, मुखे मुखे शुकचारी, मुखे मुखे शुकचारी, मुखे मुखे शुकचारी, हरि नाम गाया, हरि नाम
प्राणे हरि प्राणे हरि हरि बोलो बदाम बोली हरि नाम के ये हरि नाम डोले डोले गोरा हरि गुण आसिया जमुना डोले नाचे हरि हरि बोले आसिया जमुना आसिया जमुना बोले नाचे हरि हरि बोले जमुना उठोले से जमुना उठोले जमुना उठोले से जमुना उठोले शरण धोया शरण धोया हरि गुण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री गौरचांद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, और प्रेमानंदे।